केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार है। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। अगर किसी मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो उन्हें गौतम बुद्ध की जीवन कथा तथा कहानियाँ जरूर देखनी, सुननी और पढ़नी चाहिए। वह एक ऐसे महान व्यक्ति है जिन्होंने जीवन का ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जो मानवता का कल्याण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों को उनकी कहानियाँ जरूर पढ़नी, देखनी और सुननी चाहिए ताकि कम उम्र में ही तार्किक शक्ति व बौद्धिक स्तर का विकास हो सके। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि बिना मतलब से कुछ नहीं होता है। अगर बिना कुछ सुने ही पहले ही हम बोल देंगे तो उनका परिणाम हम पर ही पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये जाने बिना उसे डांटना, फटकारना हमारे लिए कितना गलत हो सकता है, ये हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम चालू करते हैं अपनी कहानी। जिनके दर्शन के लिए संपूर्ण भारत भूमि के महाश्रेष्ठी अपना धन कोष लुटाने के लिए तैयार रहते थे, वे ही भगवान इस साधक विहीन पंचशील गांव में आ रहे हैं। इस समाचार ने जैसे अचानक गांव वालों को भाग्यवान बना दिया। देखते देखते गांव का कायाकल्प हो गया। गांव की समुचित प्राकृतिक समृद्धि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। सबके सब अपने हृदय की भावनाओं का अर्थ भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने के लिए उत्सुक थे। भले इन भोले भाले ग्रामीणों के भाव संवेदनाओं का भगवान बुद्ध अनुभव कर रहे थे। वे ठीक समय पर आनंद, तिष्य, स्थिवीर, मोद्रलायन, सेवत, रेवत आदि भिक्षुओं के साथ गांव में भगवान बुद्ध पधारे हुए। पल्लवों एवं पुष्पों से सज्जित मंच पर विराजमान होकर तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने ग्रामीण जनों पर अपनी कृपा की अमृत वर्षा करते हुए मधुर उपदेश दिए। इस उपदेश में दिशाबोध था। इसके पश्चात भगवान गौतम बुद्ध ने उनमें से प्रत्येक की कुशल वार्ता पूछी। बुद्ध के आशीषों को पाकर सबके चेहरे पुष्प के भांति खिल उठे। मिलने के इस उपक्रम से सबसे अंत में एक कन्या आगे बढ़ी। वह जुलाय की बेटी थी। 18 वर्ष की आयु में ही उसकी विचारशीलता सभी को चकित कर देने वाली थी। बुद्धिमत्ता से समन्वय ही नहीं, गांव के वृद्ध जन भी हैरान हो जाते थे। जब उनकी बुद्ध के चरण स्पष्ट किए तो उसे देखकर तथागत मुस्कुराए। उनकी यह मुस्कान बड़ी ही रहस्यमय थी। उसमें ज्ञान और प्रेम का अनोखा सम्मिश्रण था। अपनी अलौकिक मुस्कान के साथ उन्होंने उससे पूछा, बेटी कहाँ से आई हो? तो उस लड़की ने उत्तर दिया, भंते जी नहीं जानती हूँ। बुद्ध ने एक और सवाल किया, कहाँ जाओगे? तो उस लड़की ने उत्तर दिया, भंते जी नहीं जानती हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने और उससे पूछा, क्या नहीं जानती हो? तो वह बोली,
जानती हो, जानती हो? बुद्ध ने पूछा। वह बोली, कहा भगवान, जरा भी नहीं जानती हो। इस प्रकार की अटपटी बातें सुनकर गांव के वृद्ध लोग बिगड़ पड़े। भला यह कोई भी ढंग है भगवान बुद्ध से बात करने का? उसे डांटते हुए कहा था, चारू, यह तू किस तरह की बात कर रही है? डांट पलट करने वाले वृद्धजनों को महात्मा बुद्ध टोकते हुए कहा, उसे डांटने से पहले आप सब उसकी बातें सुनो। फिर उस कन्या की ओर देखते हुए महात्मा बुद्ध बोले, बेटी चारू, तू इनको समझा क्यों नहीं? समझा कि तू क्या कहना चाहती है? इस पर उस कन्या ने कहा, जुलाह के घर से आ रही हो भगवान, यह तो आप जानते हैं और गांव के लोग भी वाकिफ है, लेकिन मेरी जीवात्मा कहाँ से आ रही है? मैं किन कर्मों के परिणाम स्वरूपी जन्मी हूँ? मैं यह नहीं जानती मैं कहाँ से वापस जुलाह के घर जाऊंगी। यह मैं जानती हूँ और आप भी जानते हैं, लेकिन इस जीवन के अंत में जब मृत्यु होगी तब मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता है। इसलिए भगवान, मैंने आपसे कहा, मैं जानती हूँ। शुरुआत में तब आपने मुझसे पूछा कि कहाँ से आ रही हो। जुलाई के घर से थे तो मैंने कहा जानती हूँ। जब आपने पूछा कहाँ जा रही है तो मैंने सोचा शायद आप पूछ रहे हैं कहाँ वापस जाएगी, अर्थात क्या जुलाह के घर जाएगी। तो मैंने कहा जानती हूँ। पर मैंने जब आपको मुस्कुराते हुए देखा, आपकी आंखों में निहारा, तो मैंने सोचा नहीं नहीं भगवान, ऐसा साधारण प्रश्न नहीं पूछ सकते। भगवान, वे जरूर पूछ रहे हैं कि कहाँ से अर्थात किस लोक से आ रही है, तेरा जीवन स्रोत क्या है। तो मैंने कहा मैं नहीं जानती हूँ। इस तरह आपके कहा जाएगी के बारे में मैंने सोचा कि आप पूछ रहे हैं मरने के बाद कहाँ जाओगी। तो मैंने कहा नहीं जानती। बुद्ध ने चारुलता की बातें पर मुस्कुराते हुए कहा, तूने ठीक ही सोचा बेटी, तू सचमुच की विचारशील और बुद्धिमती है। फिर सभी ग्रामवासियों को सुनाते हुए यह धम्मगाथा कही, अंधभूतो यह लोको तनुष्केतु विपश्यति, शंकुतो जालभूतो व अप्पो सग्गाय मच्चत्ति। यह सारा लोक अंधा बना है, यहाँ देखने वाला कोई भी नहीं है। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति कोई विरला ही स्वर्ग को चाहता है। तथागत ने चारुलता से कहा, बेटी तेरे पास आँख है, ध्यान की आँख है, विवेक की आँख है, इस कारण तू देखने समझने में समर्थ है। इन लोगों के पास आँख नहीं है, इसी कारण ये तेरी बातें समझ नहीं सकते। आँख वाला जब कोई बात करता है तो नेत्रविहीन लोगों को समझ में नहीं आता है। आँख वाला कहता है कैसा प्यारा इंद्रधनुष है, तो जिसके पास आँख नहीं है वे उसे मूर्ख समझते हैं। इन सब के बीच तू एक ही है जो देखने में सक्षम है। अपने कर्मों के जाल से मुक्त हो तो अवश्य अपने गंधत्व को पहुँचेगी। भगवान के इन बातों को सुनकर अन्य लोग भी ध्यान के लिए उत्सुक हुए ताकि वे भी नेत्रवान बन सके। दोस्तों, सामने वाला अगर कोई व्यक्ति ज्ञान की बातें कर रहा हो तो हमें चुपचाप उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए।
और उसमें तर्क लगाना चाहिए कि ये बातें क्या गलत है या सही है। अगर सही हो तो उसे अपनाना चाहिए और गलत है तो उसे छोड़ देना चाहिए, ना कि उसे बीच में रोकना चाहिए। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, हमें ही अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। तभी भी हम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अन्यथा हम जीवन की ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकते और हम गरीबी में ही जीते रहेंगे। दोस्तों, जीवन में सफल बनने के लिए हमें अपने ही विचार से आगे बढ़ना चाहिए। कोई दूसरा हमें मदद नहीं कर सकता, वो सिर्फ मार्ग बता सकता है और उस मार्ग पर हमें ही चलना पड़ता है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारी नैतिक बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। हम कभी किसी का बुरा ना सोचना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हम ही गड्ढे में पड़ जाते हैं। हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम ही उसमें गिरते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और आपकी राय हमें ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आप जहां भी रहे खुश रहे, खुशियां बांटते रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम।